कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कहानी का टॉपिक है द स्टूपिड डंकी। स्टूपिड का मतलब है मूर्ख और डंकी का मतलब है गधा। तो एक मूर्ख गधे के बारे में ये हमारी आज की कहानी है। तो फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, लॉन्ग अगो, बहुत पहले, अ लायन, एक शेर, लिव्ड, रहता था, इन अ फॉरेस्ट, यानी एक जंगल में। ही वॉज द किंग, वह राजा था, ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल का। ही हैड मैनी एनिमल्स, उसके साथ बहुत से जानवर थे। कैसे? एज हिज फॉलोअर्स, यानी उसके साथ रहने वाले, उसकी आज्ञा मानने वाले, उसके अनुयायी। बट हिज चीफ असिस्टेंट, लेकिन उसका जो मुख्य सहायक था वो कौन था? वॉज अ जैकल, वो एक सियार था। ही वुड किल, यानी अब ये ही आया है शेर के लिए। शेर क्या करता? वो मार देता हिज प्रे, अपने शिकार को, एंड, और, आफ्टर, बाद में, ही हैज हिज फिल, जब वो अपना पेट भर लेता था, उसके बाद, ही गेव, वह देता था, द रेस्ट, यानी बचा हुआ, टू द जैकल, यानी कि सियार को। नेक्स्ट पैरा, देन वन डे, तब एक दिन, द लायन, वह शेर, हैड अ फाइट, यानी उस शेर की लड़ाई हुई, विद एन एलिफेंट, एक हाथी के साथ। ही वाज बैडली वुंडेड, वह हो गया था क्या? बैडली यानी बुरी तरीके से, वुंडेड यानी कि घायल, यानी चोटिल। तो जब हाथी के साथ लड़ाई हुई तो बहुत से घाव इसे मिले। तो वुंड होता है घाव, और वुंडेड हो गया घायल, यानी कि चोटिल होना। एंड, और, कुड नॉट, वो नहीं कर सकता था क्या? गो आउट, बाहर जाना, क्या करने के लिए? टू हंट, यानी शिकार करने के लिए। अब वो बाहर नहीं जा सकता था। द जैकल, वो जो सियार था, वो मिजरेबल यानी कि बहुत दुखी था, बहुत पीड़ा थी उसे। किस बात की? बिकॉज, क्योंकि, ही टू हैड, वह भी, हैड नथिंग टू ईट, उसके पास भी क्या नहीं था? नथिंग टू ईट, यानी कि कुछ भी खाने को नहीं था। When, जब, द लायन, वो जो शेर था, could not bear, वह नहीं कर सका, bear यानी कि बर्दाश्त नहीं कर सका। क्या बर्दाश्त नहीं हुआ उससे? His hunger यानी कि भूख, any more, और ज्यादा। He asked, उसने पूछा, the jackal, उस सियार से, to go, जाने के लिए, and, और, fetch होता है कुछ लेकर आने के लिए, something, कुछ, किसके लिए? For him, शेर के लिए, to eat, यानी कि खाने के लिए। तो एक दिन जब उस शेर की लड़ाई हो गई एक हाथी के साथ, तो वह बुरी तरीके से घायल हो गया और वह शिकार करने के लिए बाहर नहीं जा सका। तो ये जो सियार था ये भी बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसको भी खाने को कुछ नहीं था। तो जब शेर के लिए ये मुश्किल हो गया भूख को बर्दाश्त करना और ज्यादा, तो उसने कहा सियार को जाने के लिए और कुछ लेकर आने के लिए, उसके लिए, शेर के लिए, ताकि वो कुछ खा सके। नेक्स्ट मेरा, द जैकल, ये जो सियार था, फेल यानी ये विफल हो गया, ये कुछ नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया? टू फाइंड एनीथिंग, कुछ भी ढूंढ पाना, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। सो इसलिए ही वेंट, वह चला गया, इनटू अ विलेज, एक गांव के अंदर, आउटसाइड द फॉरेस्ट, उस जंगल से बाहर, टू लुक फॉर होता है ढूंढना, तो ढूंढने के लिए, फॉर अ सूटेबल, एक उचित, क्या? जाहिर सी बात है खाने के लिए कुछ भोजन या शिकार। तो सियार जब कुछ भी नहीं ढूंढ पाया उस जंगल में, तो इसलिए वो कहाँ चला गया? एक विलेज में, यानी कि एक गांव में चला गया, जो कि उस जंगल से बाहर था, ढूंढने के लिए, ताकि उसको क्या मिल सके? एक उचित प्रे मिल सके, यानी कि शिकार मिल सके। और आप देख रहे हैं इस मासूम से गधे की शक्ल, तो ये शिकार बन जाएगा। ही सो, उसने देखा, अर्थिन, एक कमजोर, मिजरेबल लुकिंग, बिल्कुल दुखी सा दिखने वाला, डंकी, गधा, ईटिंग, खाते हुए, ग्रास यानी कि घास, एट अ रिवर साइड यानी कि नदी के किनारे। ही डिसाइडेड, तो उसने फैसला किया, यानी कि सियार ने, टू टेक हिम, उसे लेकर जाने के लिए। कहाँ? फॉर द लायन, शेर के लिए उसको लेकर जाने का उसने फैसला कर लिया। बट लेकिन, ही
हैड टू, उसे करना था, क्या करना था, परसुएड हिम फर्स्ट, पहले उस गधे को मनाना था, राजी करना था। परसुएड होता है किसी से अपनी बात मनवाना या किसी चीज के लिए उसको राजी करना। नेक्स्ट लाइन, सो इसलिए ही कॉल्ड आउट, कॉल आउट होता है आवाज देना, किसी को पुकारना, तो उसने पुकारा, आवाज दी टू हिम, उस गधे को, एज इफ, जैसे कि ही वॉज एन ओल्ड फ्रेंड, जैसे कि वह उसका कोई पुराना मित्र हो। ही आस्क्ड हिम, उसने उस गधे से पूछा, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, यू सीम टू, यानी कि तुम दिखने में कैसे लग रहे हो, वेरी थिन, बहुत ही कमजोर। नेक्स्ट पैरा, द ग्रम्पी, ग्रम्पी होता है चिड़चिड़ा सा, या आप इसे तुरंत मिजाज भी कह सकते हैं। तो द ग्रम्पी ओल्ड डंकी, ये जो बूढ़ा गधा था जो कि चिड़चिड़ा था, टोल्ड, उसने बोला, आई बिलोंग टू अ वॉशरमैन, कि मैं एक धोबी का गधा हूँ, इन द विलेज, गांव में, ही मेक्स मी, वह धोबी मुझसे क्या करवाता है, लादता है, कैरी करवाता है, हैवी लोड्स, यानी कि भारी बोझ, बट लेकिन ही फीड्स मी, वह जो मुझे भोजन देता है, जो खाना देता है खाने को, सो बैडली, बहुत ही बुरा देता है, दैट कि आई एम बिकमिंग, मैं होता जा रहा हूँ, मोर एंड मोर वीक, कमजोर से कमजोर, यानी मेरी हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो जब इस सियार ने इस गधे से पूछा, भाई तुम तो बहुत कमजोर दिखते हो, तो इस चिढ़े हुए गधे ने कहा कि भाई मैं एक धोबी का गधा हूँ इस गांव में, और वह मुझसे बहुत भारी बोझ जो है वो उठवाता है और खाने को बहुत बुरा देता है, जिससे मैं कमजोर से कमजोर होता जा रहा हूँ। नेक्स्ट पैरा, तो अब सियार क्या कहता है इसे, देन, तो व्हाई डू यू स्टे, तुम क्यों रह रहे हो यहाँ, हियर विद हिम, उसके साथ, कम विद मी, मेरे साथ आओ, टू द फॉरेस्ट, जंगल के लिए, इट विल बी मच बेटर, वो बहुत ही बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर होगा, देयर, वहाँ, यानी कि जंगल में, सेड द जैकल, ये कहा उस सियार ने, व्हाट इज देयर इन द फॉरेस्ट, उस जंगल में क्या है, आई विल बी मिजरेबल देयर टू, मैं वहाँ भी कष्ट में ही रहूंगा, ग्रम्बल द डंकी, वो एक शिकायत करते हुए लहजे में बोला कि यार वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ भी मुझे यही सब झेलना पड़ेगा। ओ नो, अरे नहीं, देयर इज रिच ग्रास, वहाँ पे घनी घास है, एंड यू विल हैव, और तुम्हें मिलेंगे, लॉट्स ऑफ ग्रीन लीव्स, बहुत से हरे पत्ते खाने को, यू विल हैव मैनी फ्रेंड्स, तुम्हारे बहुत ज्यादा दोस्त होंगे, देयर आर ऑल्सो 3 वेरी गुड लुकिंग, वहाँ और भी क्या है, 3 बहुत अच्छी दिखने वाली शी डंकीज, यानी कि गधी है। तो इस गधे का जो फीमेल जेंडर है उसका लालच दिया इस चालाक सियार ने। आई एम श्योर, मैं इस बात पे निश्चित हूँ, यू वुड लव टू मेक फ्रेंड्स विद देम टू, कि तुम उनसे भी दोस्ती करना चाहोगे, सेड द स्लाई जैकल, ये उस कपटी सियार ने कहा। नेक्स्ट पैरा, द डंकी वॉज फाइनली, ये जो गधा था ये आखिरकार लॉर्ड, यानी ललचा लिया गया था, लॉर्ड होता है किसी को लालच देना कुछ करवाने के लिए, टू लीव, छोड़ने के लिए, द विलेज, यानी कि गांव छोड़ने के लिए आखिरकार इस गधे को सियार ने लालच दे दिया था और ये मान गया था, एंड गो अलोंग विद, और साथ जाने के लिए, द जैकल, जो सियार था उसके साथ, टू द फॉरेस्ट, जंगल में। व्हेन दे रीच देयर, तो जब ये दोनों रीच यानी कि पहुंचे, देयर यानी वहाँ, कहाँ पहुंचे, जंगल में, इट वॉज नाइट, रात हो चुकी थी, द जैकल टुक हिम, ये जो सियार था ये इसे ले गया, टू द प्लेस, उस जगह पर, वेयर, जहाँ, द लायन वॉज वेटिंग, जो शेर था वो इंतजार कर रहा था, द लायन वॉज वेरी हंग्री, ये जो शेर था ये बहुत ही भूखा था, एंड इम्पेशेंट, इम्पेशेंट होता है बेचैन होना, और बहुत बेचैन भी हो रहा था। नेक्स्ट लाइन, सो इसलिए, एज सून एज, जैसे ही सॉ द डंकी, उसने गधे को देखा, ही स्वाइप्ड एट, स्वाइप होता है एकदम से हमला करना या झपट्टा मारना, तो उसने हमला कर दिया किस पर, एट हिम, यानी
यानी गधे के ऊपर विद हिज पॉ होता है पंजा, तो जो शेर का पंजा होता है उसने उससे हमला कर दिया जैसे ही उसने उस गधे को देखा। नेक्स्ट पैरा, द डंकी रैन फॉर हिज लाइफ, ये जो गधा था रैन फॉर हिज लाइफ मतलब जान बचाने के लिए भागा। ब्रेइंग इन फ्लाइट, ब्रे करना होता है बहुत तेज आवाज में चिल्लाते हुए डर के कारण भागना, तो ब्रे यहाँ पर आएगा गधे के लिए, वो कैसी आवाज करेगा, ढेंचू ढेंचू करेगा, तो वह डर कर ढेंचू ढेंचू करते हुए अपनी जान बचाने के लिए भागा। द जैकल, ये जो सियार था रैन आफ्टर हिम, वो उस गधे के पीछे भागा। एंड कॉट अप, और पकड़ लिया उसने उस गधे को एट द आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स होता है बाहरी इलाका, कोई भी इलाका हो उसके बिल्कुल बाउंड्री को हम बोलते हैं आउटस्कर्ट। किसके आउटस्कर्ट पे, ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के बाहरी इलाके पर उसने पकड़ लिया उस गधे को पीछे दौड़कर। वेट वेट, रुको, व्हाई आर यू रनिंग अवे, तुम भाग क्यों रहे हो, आस्क्ड द जैकल, ये उस सियार ने पूछा। डिडंट यू सी, क्या तुमने नहीं देखा, दैट कि क्रिएचर ट्राइंग टू, वो जो प्राणी था वो जो भी था कोशिश कर रहा था क्या करने की, टू अटैक मी, मुझ पर हमला करने की। आस्क्ड द स्केर्ड डंकी, स्केर्ड होता है जो डरा हुआ होता है, तो ये पूछा उस डरे हुए गधे ने कि क्या तुमने उस प्राणी को नहीं देखा जिसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। अटैक यू, तुम पर हमला, नो नहीं, इट वॉज द शी डंकी, वो तो एक गधी थी। ट्राइंग टू मेक, वो कोशिश कर रही थी क्या करने का, अ लविंग जेस्चर, एक प्यार का इशारा था, यानी वो प्यार करने की पहल कर रही थी। सेड द स्लाई जैकल, ये उस पाखंडी धूर्त कपटी आप कुछ भी कह लो इस सियार ने कहा। आर यू श्योर, क्या तुम पक्के तौर पे कह रहे हो, सेड द डंकी, ये उस गधे ने पूछा। थोरोली कंफ्यूज, पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा था उसको, वो कंफ्यूज था यानी कि कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऑफ कोर्स, अरे बेशक, कम एंड हैव ए लुक, आओ और देखो एक बार, सेड द जैकल, इस सियार ने फिर से कहा। लास्ट पैरा, एंड द पुअर स्टूपिड डंकी, और ये जो बेचारा बेवकूफ सा गधा था, वेंट राइट बैक, वो चला गया सीधा वापस विद हिम, उस सियार के साथ। दिस टाइम, इस बार, द लायन, ये जो शेर था, डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक, इसने कोई गलती नहीं की। ही कॉट, उसने पकड़ लिया द डंकी, उस गधे को, एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। तो दोस्तों इस कहानी से हमें वही मोरल मिलता है कि आंखें बंद करके कभी भी किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए। नेवर ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आंखें खोलकर मेरी इस टीचिंग पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे और लाइक करेंगे इस वीडियो को, शेयर करेंगे इसे अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और कमेंट करके आप सभी मुझे